जोहार। आप सब देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूँ आपके साथ शायरतन। आजसू के द्वारा लगातार अखिल भारतीय महिला मोर्चा के तरफ से लगातार जो है महिला महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये दूसरी बार है जो गीतांजलि सभागार में आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर केंद्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष है वर्षा गाड़ी जी, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस महिला महाजुटान को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है और जिस तरह राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर के ये क्या कुछ कहेंगी। तो हम इन्हीं से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत जोहार। जोहार। तो वर्षा जी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये इस बार दोबारा मतलब कि ये दूसरा बार है ये कार्यक्रम है, तो क्या कुछ महिलाओं को लेकर के आप लोग कर रहे हैं महिला जुटान को? सबसे पहले तो आज अखिल झारखंड महिला संघ जो हमारा आजसू पार्टी का अनुषंगिक इकाई है जिसमें खासकर महिलाओं की भागीदारी होनी है और आज इस जिला सम्मेलन जो होना है ये सिर्फ रांची नहीं पूरे झारखंड में 24 जिला में ये महिला सम्मेलन हो रहा है और हमारा संगठन या पार्टी का जो सम्मेलन कराने का यही मकसद है कि जिस तरह से हमारी महिलाएं पूरे झारखंड में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और यहाँ की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की बड़ी बड़ी घटना नहीं होती थी और होती भी थी तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती थी। लेकिन इस बार काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो सीट है दुमका विधानसभा जो उपराजधानी की गिनती में आती है, वहाँ जो महिला के साथ जो घटना हुई जिनको पेट्रोल डालकर जलाया गया और उसके अपराधी जो गिरफ्तार हुए उनको बेझिझक उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपराधी किस तरह से मुस्कुराकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर रही है। तो ये क्या बोलते जो कांड को अंजाम दिया था अपराधी, तो उसके चेहरे में जरा सा भी सिकंज नहीं थी और वही 15 दिन के बाद वही घटना दोहरा गई वहाँ दुमका जिले की। तो और अभी तक हम राज्य की बात करें तो अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ जो अपराध जो करते हैं उनको पता रहता है कि हम अपराध तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन इसकी सज़ा हमें क्या होगी उनको पहले से पता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन जिम्मेवार हैं। केस डायरी को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है बाद में कि अपराधी बेखौफ रहते हैं कि हम लोगों को इस अपराध के लिए हम लोगों को सज़ा कम मिलेगी, इसलिए वो अपराधी बेखौफ होकर अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं। क्योंकि अंकिता हत्याकांड के बाद तुरंत से दुमका में मारुति के साथ में फिर वही दोबारा घटना घटी और उसके बाद तुरंत एक आदिवासी महिला लड़की के साथ में फिर उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको पेड़ पे टांग दिया गया। तो इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है और हम लोग जो आज यहाँ जो शुरुआत किए हैं आजसू पार्टी की ओर से, इसमें हम लोग महिलाओं को अवेयरनेस के लिए एक कार्यक्रम हम लोग सुनिश्चित किए हैं ताकि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आज पार्टी जो गीतांजलि में ज़रूरत पड़ी है एक संगठन को लेकर आने की, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये महिलाएं अपने अब हक और अधिकार के लिए रास्ता में उतर के सड़क पर उतरने का काम करेंगी। आपने कहा कि आपका जो ये महासम्मेलन का जो कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों के द्वारा तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए चल रहा है, पर जब तक महिला आयोग का गठन नहीं हो पाएगा उनके साथ जितनी समस्या आ रही है दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है उत्पीड़न का, वो लोग पीड़िता जो होती है वो अपने समस्याओं को रख नहीं पाती, तो इसके लिए आप लोग क्या कुछ करें? बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों के जो सेंट्रल कमेटी के लीडर्स हैं हम लोगों ने एक बैठक किया है और इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बहुत ही जल्द 2400 जिला की सेंट्रल कमेटी के मेंबर, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के साथ में हम लोग राजभवन के पास धरना देने का काम करेंगे ताकि हमारे जो अंतिम यहाँ पे संवैधानिक पद पे जो राज्यपाल महोदय बैठे हैं हम उनको अवगत कराना चाहेंगे आजसू पार्टी की महिला विंग की ओर से कि इस पद को जो अभी संवैधानिक पद जो है हमारा महिला आयोग का, उसको यथाशीघ्र सरकार को भरने का काम करने की बात कही जाएगी। तो यहाँ पे महानगर अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो आप लोगों के द्वारा जो महिला महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ये 2400 जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरह से राज्य में अपराध दिन प्रतिदिन हर नई घटना को अंजाम दे रहे अपराधी, तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं?
हम लोग जैसे कि अभी आपको बताई है कि हम लोग सबसे पहले तो 260 प्रखंड में स्टार्ट किया, साथ में सहनगर, और अब नगर के बाद जिला यानी पूरा राज्य अब हम लोग इसके बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग हमारी जितने भी विंग है सब निकल के महिला सुरक्षा के लिए हमने लोग जो कमेटी का गठन किया है उसके द्वारा हम लोग आने वाले समय में चाहेंगे कि हर महिला सशक्त हो और वो लोग बाहर निकल के वो स्वयं भी अपने लिए हक लड़ने के लिए आगे आए। तो आज आगे की आप लोगों की रणनीति जैसे कह रहे हैं कि ये प्रखंड स्तर से लेकर के पूरे ज़िले में जा रही है, तो इससे मात्र से क्या महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा तो मिलेगा, पर जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर के वर्तमान सरकार अभी तक कोई महिला आयोग का गठन नहीं कर पाई है राज्य में, तो इसको लेकर के आप लोग सरकार को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आजसू पार्टी, इससे पहले भी हम लोगों ने जो सम्मेलन किया है, इससे पहले हम लोगों का नगर सम्मेलन हुआ। नगर सम्मेलन के बाद आज हम लोग फिर जिला सम्मेलन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अगर पूरे में झारखंड की बात करूँ, 24 जिले की बात करूँ, तो ये सम्मेलन बार बार हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि राज्य की जो महिलाएं हैं, जो असुरक्षा का भाव सबके अंदर आ चुका है, क्योंकि हर वक्त हम लोग ये देख रहे हैं जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, आए दिन घट रही हैं, मतलब कि निरंकुश तो हो नहीं रहा है ना कुछ भी, उन पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, और जो घटनाएं घट रही हैं उस पे हम लोगों को उसको रोकने की ज़रूरत है। तो हमारा ये जो अनुसंघ इकाई है अखिल झारखंड महिला संघ, आज उसकी ओर से हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, आह्वान किया है, जिसमें कि जितनी भी महिलाएं हैं सब जागरूक होकर के भारी संख्या में आ रही हैं और अपने हक और अपने अधिकार के लिए सब यहाँ आकर खड़ी हो रही हैं। जैसा कि आप हमसे बात कर रही हैं कि जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, क्यों ना बढ़ेंगे जब यहाँ का महिला आयोग, झारखंड का महिला आयोग ही शून्य पड़ा हुआ है, जब रिक्त है, तो आखिर इनको संभालेगा कौन? और जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे वो छेड़खानी की घटना हो, चाहे किसी भी तरह, किसी भी स्तर का, तो जो भी सरकार ने अपने वादे किए थे उन वादों पे तो सरकार कहीं भी खड़ी उतर नहीं रही है। जो भी वादे उन्होंने महिलाओं के लिए किए थे उनके कोई भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, चाहे वो चूल्हा चौका वाला मामला हो, चाहे वो सुरक्षा देने का मामला हो, चाहे वो उनके हक का तमाम मुद्दे, उनके जो भी उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी मुद्दों को उन्होंने उठाया था कि वो महिला को उसकी पूर्ति करेंगे। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आई हैं, सबसे आज बातें होनी है इन्हीं सब मुद्दों पर, क्योंकि वो किसी भी मुद्दे को लेकर अब तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। हर गांव-गांव तक बैंक खुलवाने की बात की गई थी, उन्होंने उस मुद्दे को भी बिल्कुल शून्य कर दिया है। चूल्हा चौका के मामले में हर महीने में महिलाओं को कुछ फंड देने की बात की गई थी, वो पूरा मुद्दा वैसा का वैसी, धरा का धरा रह गया है। मुद्दे से तो मुद्दे विहीन हो ही चुके हैं सरकार, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि जो हमारी महिलाएं हैं, कम से कम इस राज्य में सुरक्षा की तो भावना हो। महिलाएं जब असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्या महिलाएं वोट नहीं करती हैं? क्या उनको सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए? जब हमारे राज्य की और हमारे देश की आधी आबादी महिला है, तो फिर महिलाओं के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं इसी बात को लेकर के। आजसू पार्टी पूरा जोर विरोध कर रही है इन सब मुद्दों का, क्योंकि ये अब चलने वाली नहीं है। मतलब कि सरकार, अगर हम देखें महिला सुरक्षा का बात करें या फिर जितने भी महिलाओं को लेकर के, ये तो महिलाओं को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। महिलाएं आज ठगी हुई महसूस कर रही हैं। ये सिर्फ आजसू पार्टी की महिलाओं का बात नहीं है। जो महिलाएं यहाँ आई हैं, इतनी भारी संख्या में महिलाओं का जुटान ये दर्शा रहा है कि हमारी महिलाएं हमारे साथ हैं, क्योंकि उन सबके साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय अब महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके लिए हम लोग प्रखर रूप से रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि हमारी बहन वर्षा गाड़ी जी ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि हम लोग जो अंतिम व्यक्ति हैं यहाँ, हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, जब इस तरह से अव्यवस्थित ढंग से सरकार चलेगी तो हम लोग फिर उनसे मदद की गुहार करेंगे और राज्य में महिलाओं को सुरक्षित करने का हम लोग कार्य करेंगे। तो जैसे कि हमने बात किया, इनका यही कहना था साफ तौर पर कि वर्तमान सरकार को राज्य में आए हुए 3 साल हो गए, अभी तक जो है महिला आयोग का सीट जो है अभी तक खाली पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के और राज्य में लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे, अपराधी नए नए घटनाओं को अंजाम दे रहे, उसको लेकर के ये लोग महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को एक अवेयरनेस दिलाने के लिए एक महाजुटान करें। ये दूसरी बार है जो आजसू की तरफ से अखिल झारखंड महिला मोर्चा के तत्वाधान में ये दूसरी बार ये महिला महाजुटान का कार्यक्रम किया गया है। अब देखना ये रहेगा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये लोग किस तरीके से महिलाओं में अवेयरनेस फैलाती है और वर्तमान सरकार महिला आयोग की सीट को जो खाली पड़ी हुई उसको कब पूर्ति करती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।